हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल न्यूज़ टाइम में। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सेंटेंस जो दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखो, आप ध्यान देना कि सब्जेक्ट के साथ में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है सेंटेंस के अंदर, या फिर डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सोच लेना वो जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सेंटेंस है उसका रूल क्या है, हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। उसके बाद वॉज और वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगा देना, और प्लूरल है तो आप वर्ब का यूज करोगे। उसके बाद नोट इफ गिवन, अगर आपकी नोट हो तो लगा देना, उसको छोड़ देना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट बाई, और लास्ट में रहेंगे ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने, ही प्लेड क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में देखो वर्ब है इसमें प्ले, प्ले मींस होता है खेलना। तो वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है प्लेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगले वाले में देखते हैं, इसमें देखो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, हेल्प में सहायता करना, तो डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां मैंने बताया था डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तो देखो, व्हाई डिड शी अब्यूज यू इन द स्कूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। यही मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अगले वाले देखो डिड शुरू में दिया हुआ है तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो डिड के साथ में देखो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगले बारे में देखो, ये है आपका इंट्रोगेटिव वर्ब हु, और उसके बाद में वर्ब की आपको दी हुई है सेकंड फॉर्म, हु स्टोल माय पेन। तो जो सेकंड फॉर्म दी हुई है अगर हु के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए तो सोच लें वो सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो इस तरह आपने पहचान की कि जो सेंटेंस है आपके ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। अब उनको बनाते हैं। तो सेंटेंस को बनाने से पहले हमको तीन चीजें चाहिए होती है, सब्जेक्ट, नंबर 2 आपकी वर्ब, नंबर 3 आपका ऑब्जेक्ट। तो इन सबको ढूंढते हैं। देखो, ही इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद प्ले में खेलना, ये आपकी वर्ब होगी। अब क्वेश्चन करते हैं क्या से, वह खेला, क्या खेला, तो क्वेश्चन में आंसर आया आपका क्रिकेट खेला, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सी सब्जेक्ट है इसमें, उसके बाद वर्ब हेल्प, हेल्प में सहायता की। अब किसकी सहायता के लिए, टू होम से क्वेश्चन करो, किसकी सहायता के लिए उसने, या किसकी सहायता नहीं करी, डिड नॉट नहीं करी, तो उसने किसकी सहायता नहीं करी, मी मींस मेरी, तो ऑब्जेक्ट आपको ये आ गया। अब इसके अलावा जो भी सेंटेंस समझता है वो आपका रिमेनिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव है, सी सब्जेक्ट है इसमें, एब्यूज मींस गाली देना आपकी वर्ब है। उसने गाली क्यों दी, मतलब कि सीधी सी बात छोड़ दो, सीधे से किसको दी, एब्यूज है किसको नहीं दी, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको निकल के आएगा यू। टू होम से कोई ऐसा कोई टू होम से क्वेश्चन किया तो आपका आंसर आया यू, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और जो बचा हुआ है ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। नेक्स्ट है, तो इसमें इंट्रोगेटिव है भी, क्या से शुरू सेंटेंस, तो आई टीच। देखो आई तो इसमें सब्जेक्ट है, टीच मींस पढ़ाना होता है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। उसने क्या नहीं पढ़ा, किसको नहीं पढ़ा, देखो डबल है, क्या से क्वेश्चन करो, क्या पढ़ाया, तो आप आया ऑब्जेक्ट निकल के इंग्लिश, किसको, टू होम से क्वेश्चन करा, यू मींस आपको, तो एक ऑब्जेक्ट यू हो गया। दो डबल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट लेना होगा और एक को छोड़ना होगा। जैसे कि आपने लिया ऑब्जेक्ट यू, तो आप जो अगर आप यू को लेते हो तो ये जो है आपका पूरा पूरा पार्ट रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। अगर इंग्लिश को लोगे तो यू और यस्टरडे ये दोनों आपके रिमेनिंग पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु स्टोल माय पेन, तो देखो हु स्टोल, तो ये सेंटेंस थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसमें जो है वर्ब है वो आपकी स्टोल है। उसके बाद माय पेन, मेरा पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। स्टोल मींस क्या चुराया, माय पेन, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो हुआ है ये अलग टाइप सेंटेंस है, इसको बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बराबर बनाएंगे, फिर इस वाले को आपने पहचान कर लिया है। तो देखो सबसे पहले सेंटेंस आते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। तो देखो अब रूल क्या है, सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट, तो शुरू में लिखेंगे क्रिकेट, यहां बना देते हो इसके सामने क्रिकेट, आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में वो जो वर्ब सिंगुलर है आपने वो जो लगा दिया। उसके बाद में नोट गिवन, तो सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। उसके बाद और थर्ड फॉर्म के बाद रिमेनिंग पार्ट, तो देखो इसमें कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं है, रहने तो सीधे सीधे लाएंगे भाई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो देखो सब्जेक्ट है ही और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट है, तो देखो वही रूल, सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें मी, तो मी का क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट होता है आपका आई।
उसके बाद वो जो वर्ब आई को हम पास्ट में सिंगुलर मानते हैं तो आई के साथ में वो हो जाएगा। उसके बाद में नोट इफ गिवन, नोट है, नोट आपने पुट कर दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प होगी, हेल्प लगा दी। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट है इसमें इन द स्कूल, तो इन द स्कूल आपने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद में बाई, आपने बाई लगाई और लास्ट में है ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है इसमें सी, तो सी का ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर हेल्प लगा दिया। सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट अब इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है। इंट्रोडक्टिव इस रूल से हम इंट्रोडक्टिव सेंटेंस को कैसे बनाएं, इस रूल से इंट्रोडक्टिव सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो देखो जो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होता है उसको उसी टाइप से हल्का सा बनाते हैं। जैसे इंट्रोडक्टिव वर्ड शुरू में है तो आपको इंट्रोडक्टिव वर्ड शुरू में लिखनी होगी, तो आपने इंट्रोडक्टिव वर्ड शुरू में लिख दी वाई। उसके बाद में वो जो इंट्रोडक्टिव रूल क्या होता है, इंट्रोडक्टिव वर्ड प्लस वॉज वर्ड। दूसरी बात ये है कि इंट्रोडक्टिव वर्ड के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो आप भी क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। आपको पता है कि वॉज वर्ड हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसमें, और वो जो वॉज वर्ड आते हैं हेल्पिंग आते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा, लेना होगा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट यू है, तो आपने यहाँ पर स्पेस छोड़कर यहाँ पर लिखा यू, तो आपका ये सब्जेक्ट है। अब आपको पता है यू प्लूरल है और यू के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर्ब, तो आपने इससे पहले वर्ब को पुट कर दिया। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूं दोबारा, वर्ब यू। उसके बाद आप देखो आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी, सब्जेक्ट भी आएगा। नोट इज गिवन, नोट इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। उसके बाद वही रूल चालू हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वर्ब क्या है इसमें, एब्यूज, तो एब्यूज की थर्ड फॉर्म लगा दो, एब्यूज्ड। आपने एब्यूज लगा दी। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट इन द स्कूल, आपने इसको पुट कर दिया। उसके बाद में बाई, आपने बाई लगाई, ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो देखो सब्जेक्ट क्या था इसमें, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया, और लास्ट में इंट्रोडक्टिव सेगमेंट पुट कर दिया। तो इसी रूल से हमने क्या करा, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बना दिया। देखो नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी सेंटेंस इंट्रोडक्टिव है, ऊपर वाले में इंट्रोडक्टिव वर्ड पहले था, लेकिन इसमें इंट्रोडक्टिव वर्ड नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, वॉज वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार, और उसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें यू है, तो आपने जैसे यहाँ पर यू लिखा, तो यू से पहले आपको हेल्प होनी चाहिए। अब आपको पता है यू प्लूरल है, तो यू के साथ में वर्ब का यूज करेंगे, तो आपने यहाँ पर वर्ब लिख दिया, तो वर्ब यू। उसके बाद में नोट गिवन, अपने हमारे रूल पे दोबारा से रूल पे आगे, नोट इज गिवन, इसमें नोट है, आपने पुट कर दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें टीच, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट है इसमें इंग्लिश यस्टरडे, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश यस्टरडे लिख दिया, इंग्लिश यस्टरडे। उसके बाद में आपको पता है बाई यूज करना है, तो बाई आपने यहाँ पर पुट कर दिया, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और आपने इंट्रोडक्टिव सिंबल को पुट किया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन। अब इसको कैसे बनाएं, तो जो भी हु वाले आपके होते हैं, जो भी हु वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें हम पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं बाई हुम, तो आपने बाई हुम को शुरू में लिखा। उसके बाद में आप लगा दो हेल्पिंग ऑफ वॉज वर्ब, इंट्रोडक्टिव रूल उसी टाइप से ही, सिर्फ आपने क्या पुट किया शुरू में बाई, तो बाई होम हेल्पिंग ऑफ वॉज वर्ब, आपको पता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के लेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, तो स्पेस थोड़ा सा छोड़ा और यहाँ पर लिखी माई पेन। अब माई पेन आपको पता है क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वॉज यूज करेंगे, तो आपने यहाँ पर वॉज लिख दिया, तो क्या हो गया, बाई होम वॉज माई पेन। उसके बाद में नोट गिवन, अपने रूल पर आगे, नोटिस में है ही नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह है आपके इसमें स्टील, सेकंड फॉर्म दिखा स्टोल, तो हम थर्ड फॉर्म लाएंगे स्टोलन। और कुछ पैसे बचेंगे रिमेनिंग पार्ट वगैरह कुछ नहीं है, सीधे सीधे इंट्रोडक्टिव सिंबल को पुट कर दिया, तो सेंटेंस बन गया बाय होम वॉज माय पेन स्टोलन। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, किसके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करें, इसको कॉपी कर लीजिए।